लगाना कैसे, इस वजह से लोग मेडिटेशन की तरफ जा ही नहीं पाते। उनको होता है कि यार हमसे तो नहीं होगा, क्योंकि हम आंखें बंद करते हैं, हमको तो 50 ख्याल आ जाते हैं, एंड देन वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन समथिंग। इवन इफ वी फोकस तो नींद आ जाएगी। जी। व्हाट इज, बिकॉज दिस इज द की प्रैक्टिकली ये जो सब लोगों से सुनने को मेरी मिलता है। हालत भी वैसी ही थी भैया। जब 3rd ईयर ऑफ फार्मेसी में मैं अपने हॉस्टल में ध्यान करता था अपने आप, तो अभी मैंने ये पद्धति शुरू नहीं की थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से बहुत इम्प्रेस था। तो वो कहते थे ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्होंने कैसे किया वो नहीं के लिखा है कहीं पे भी। तो मैं चुपचाप शांति से बैठा रहता अपने खटिए पे, विचार बहुत आते थे। तो मेरा एक दोस्त था, वो बोला कमलेश तू बहुत चंचल है, जब ध्यान करता है तो चल मैं एक प्रशिक्षक के पास ले जाता हूँ जो श्री रामचंद्र मिशन की प्रशिक्षक है, वो तुम्हें समाधिवस्थ कर देगी। अरे क्या बात है, मैंने बोला चलो ये तो मौका है। हम चल दिए, उनके घर गए। उस जमाने में तो फ़ोन करके परमिशन, फ़ोन ही नहीं था, किसकी परमिशन ले, पहुँच गए। बैठाएंगे तो बैठेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। तो विद दैट इन माइंड वी वेंट। उन्होंने थोड़े क्वेश्चन पूछे कि आप ध्यान क्यों करना चाहते हो। तो मैंने बताया कि मुझे स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है, पूरे देश में सब ये पवित्र जगह को देखना है। अच्छा, तो आप समझते हो कि भगवान तुम्हारे हृदय में नहीं है क्या? जंगल भी भटकोगे क्या, वो जंगल में ही रहता है। तो थोड़ा कुछ समझ में आ गया। मैंने तो आप शादी भी नहीं करोगे? मैंने बोला सोच तो ऐसा ही है मेरा कि शादी क्यों करना है, झंझट में पड़ना खोटी। तो बोले कि देखो आपकी सोच को सुधारो पहले। क्या आप भगवान से भी ज्यादा होशियार हो? बोला क्या बात है कि भगवान को अकल नहीं थी कि उन्होंने 2 सेक्स बनाए, एक होता काफी तो 2 क्यों बनाए, पुरुष और स्त्री। और वो नेचुरल रिदम आप फॉलो नहीं करोगे तो आप नेचुरल प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करोगे तो भगवान कैसे मिलेगा? यू आर क्वेश्चनिंग गॉड एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड गॉड, हाउ इज इट पॉसिबल? दैट्स वेरी डीप। तो शी सेज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ, भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन दोनों का समन्वय होना है, कंप्लीट लाइफ। देन शी वाज टॉकिंग आल्सो ऑफ कृष्ण भगवान और ब्रह्मचर्य के पालन, वशिष्ठ मुनि, श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी। देन ऑल these एग्जाम्पल्स, सभी की मैरिज देखे। और गृहस्थ जीवन से ही ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, जहां ईश्वर प्राप्ति मीन्स प्रेम की परिकाष्ठा पे हमें पहुंचना है। परम प्रेम वो भक्ति का स्वरूप है। जैसे आप ब्रह्म सूत्र कहते थे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, लाइक दैट, अथा तो भक्ति जिज्ञासा। जब वो भक्ति की जिज्ञासा अपने हृदय में होती है, प्रेम जागता है, प्रेम की शुरुआत हो जाती है ईश्वर के प्रति, जिनको हमने देखा भी नहीं है, शुरू हो जाती है। और उसकी जब उनके बारे में हम प्रेमवश हो जाते हैं, धीरे 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 धीरे, तो उनमें डूबते चले जाते हैं, जिसको हम समाधि कहते हैं। और प्राणाहुति की वजह से ये ध्यान में सोच धीरे 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 रेगुलेट हो जाती है। तो पहला ही सत्संग में मेरी हालत अजीब सी हो गई थी, एकदम समाधिवस्थ, पहला ही सेशन में। कोई भी आदमी शुरू कर सकता है, कोई भी इसकी अनुभूति कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी के घर जाके या आश्रम में जाके घर छोड़ के जाना है, नहीं, आपके घर में बैठे बैठे करो। नहीं किसी के घर जाना है ट्रेनिंग के लिए, तो हमारी जो हार्टफुलनेस ऐप है उसको डाउनलोड करो और घर में बैठ के करो। ग्रुप सत्संग या समूह सत्संग में जो हम करते हैं, सभा करते हैं,
वो भी कर सकते हैं। और माइंड का जो काम है, जैसे आंख का काम क्या है? देखना। कान का काम सुनना है। आंख का काम देखना है, इसका मतलब नहीं कि सब चीज के लिए आपको फ्रीडम है देखने की। ऐसे ही माइंड का रोल है तो सोचने के लिए, इसलिए भगवान ने हमको माइंड दिया है। उसको रेगुलेट करना हमारी जिम्मेदारी है, और वो रेगुलेशन सिर्फ ध्यान से ही हो सकता है। जैसे ये मेरे हाथ की कैपेसिटी बढ़ानी है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, धीरे 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 बढ़ती है ना। जैसे वैसे ही जैसे जैसे मैं ध्यान करता हूँ, पहले दिन तो शायद तकलीफ हो या ना हो, मेरा तो पहले दिन से ही गाड़ी चल रही है। तो ध्यान, ये प्राणाहुति की वजह से ध्यान एकदम सहज हो जाता है। कई दिन ऐसे आएंगे कि ध्यान बहुत डीप में नहीं जाओगे आप शायद, लेकिन जब हम प्रिसेप्टर के पास जाते हैं, यहाँ तो एकदम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम तकलीफ लेके जाते हैं कि पूरा 2-3 हफ्ता तो मेरा ध्यान अच्छा रहा, अभी मैं फिर से फसल गया, तो वो थोड़ा रास्ता क्लियर कर देंगे और फिर से हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हर मुकाम पे जब हमारी यात्रा पहुंचती है, जैसे हृदय चक्र है, और हृदय चक्र में भी अपर लोअर भी रहता है, ऊपर होएंगे, वो जर्नी जब मैच्योर होती है तब हमें बहुत आनंद होता है। बट जब कहीं और भटकाना है, हमको आगे ले जाना है, तो हमें अजीब सा लगेगा, क्योंकि उस स्थान पे, वो हालत पे उस स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहते हो। हाँ, क्यों एक जगह पे होते ना, घर में, एक घर पे हम आनंदित, अभी घर को क्यों छोड़ना है, हम यहाँ खुश है, वो भाव हो जाता है। ऐसे जैसे बच्चे को बोलते हैं ना कि ये तेरा स्कूल है, और सडनली आपकी जॉब बदल गई और उसको दूसरे स्कूल में ले जाना पड़ता है, तो बहुत परेशान हो जाता है वो कि मैं दूसरे स्कूल नहीं जाऊंगा। उस कंफर्टेबिलिटी को छोड़, सो वी गेट सेटल्ड ऑन वन पर्टिकुलर योगिक चक्र, कंफर्ट हो जाता है। तो मैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ जब कोई आता है कि मैं 10 हफ्ता ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं उनकी पीठ थपाता हूँ, बोलता हूँ कि भाई मुबारक हो, अब आगे जाने का मौका आ गया। My next question is, I think everyone wants to focus during meditation on certain things. There are different thousands of techniques. In heartfulness, we focus on heart. What exactly do we think about that situation? Do we imagine about that situation, or it's just an automatic situation? It's an idea that the source of divine presence is already there in my heart. That's all. और एक भाव, अपने हृदय में एक भाव रखना है। भाव यह है कि हे प्रभु, आपके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, कोई भी चीज मैं नहीं कह सकता हूं कि आप ये यदि हो या नहीं भी हो, कॉन्फिडेंस से मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप है तो मुझे आपकी अनुभूति कराओ। ये भाव होना है। और जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो हृदय की ओर हमारा अटेंशन जाता है, और हम सोचते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश मौजूद है। बस विचार आए तो फिर से खुद को याद करवाना है कि मैं अभी ध्यान में बैठा हूँ। और उस समय ये जो प्राणाहुति की शुरुआत हो जाती है सोर्स से, उसकी हम अनुभूति करते हैं। तो कई लोग पूछते हैं प्राणाहुति क्या है, आप बार बार प्राणाहुति कहते हो। प्राणाहुति, इसको आई कैन गिव यू अ कंपैरेटिव एग्जांपल, कि हमारे शरीर की पुष्टि के लिए खाना पीना होता है, बहुत बैलेंस डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स,
लाइकवाइज जो दूसरा शरीर है हमारा अंदर का मन, उसके पोषण के लिए हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बुजुर्गों से सीखते हैं, प्रोफेसर लोगों से सीखते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक गूगल, ChatGPT now, they are all informations. बट आत्मा को पोषण देना है तो कैसे करोगे? कहाँ से लाओगे वो खाना उसका? तो प्राणस्य प्राण, जो अन्नमाया कोशा है उसके लिए अन्न चाहिए, मनोमाया कोशा है उसके लिए मनन, कंटेम्पलेशन। बाद में ये जो आत्मा और आनंदमय कोश जो है अराउंड द सोल, उसको एनरिच करना है प्राणाहुति। और प्राणाहुति कौन दे सकता है? प्राण की आहुति। ऑर्डिनरी पर्सन प्राण ट्रांसफर करे तो ये खुद वीक होता जाएगा, लेकिन जो योग पुरुष सोर्स के साथ जो कनेक्ट हो गया है, वो ऑटोमेटिक वो फ्लो आता है और वो शेयर हो जाता है, वो प्रवाह सबको मिलता है। जिनकी और उनकी नजर गई वहां वो चलता ही रहता है ऐसे। My next question is, we have done an amazing event in London. I think maybe after so many years, Londoners they have experienced people from across the globe. They came here, they stayed here. Even people from London, even youth people came. What do you think about this event, and how do you see that in future people will start looking for this type of event regularly? Well, actually, I had a different impression of England. A few years back when I came, I was not mesmerized by so much of inquiries, so much of hunger, thirst for spirituality. I was happy to see that, there is so much of restlessness to understand what spirituality is all about. See, many questions were about what is the difference between religion and spirituality. What is so special about heartfulness? Why not mindfulness? Things like that, see. I say heartfulness is not at the crossroads of mindfulness. They can be integrated. See, mind is needed, and so is heart. So I have a really good feeling about, and this spirituality in UK. And I'm sure there will be many more occasions, and many important people of London, especially from our Indian diaspora, they came forward and supported that, yes, we'd like to do something like this. Commonwealth Secretary, Right Honorable Patricia Scotland Casey, you met also. her, yes, yesterday or day before yesterday or something. Correct. Their participation is also enormous, and the first time ever the Commonwealth will be celebrating Yoga Day on 21st June. They have never done this before. So Heartfulness and Commonwealth and some other organizations, we have yet to partner, but they will join. And the best thing that happened at Commonwealth was there were ministers of education from almost 55 countries there. And they all understood the role of yoga, meditation in day-to-day life. Because there was the experiential session also. And also we demonstrated or described how ecology can be changed, economy can be changed of a common person, and how we can educate youngsters and groom them to become better citizens through these yogic practices. I think COVID के बाद से there is a shift when people started, paying more attention toward
कोविड के टाइम में लॉकडाउन में क्या करें, एंड देन व्हेन दे स्टार्टेड डिटैचिंग द वर्ड योगा एंड मेडिटेशन फ्रॉम द रिलीजन एंड थिंकिंग अबाउट इट, दैट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ अ रिलीजन, इट्स अ प्रैक्टिस which is required for humans. I think that's what maybe what do you think it gave? Well, asanas and pranayams, they are for the body, right? Dhyana, pratyahar, dharana, dhyana and samadhi, they are for your mental and emotional enrichment. They're mental gyms. The previous two, asanas, pranayams, are physical gyms. Being a Rajasthani, we believe in Jiman rather than gym. Jiman means eating food. Acha. So there's one more question. Sir. It's about, everyone is thinking about this and they feel, do we really need a living guru or a living master to attain moksha or to attain certain level or to have a darshan of the God or to identify God in our own heart? Well, it is very difficult. Even while having the master who is around you and still get liberation, it's not so easy. Even while having the living master. Master is not that important to me. I'm talking to you today very openly, and I have not shared this with many, actually, even with our satsangis, that there are shishyas, disciples, and there are disciples. Everyone is different. It's like students in a classroom. Teacher has played his part. Some absorb it, some don't. One is topper, and one is last. So, question is how to make use of such a personality who is amongst us. We know Lord Krishna, that he walked on this planet. We also know he is Avatar Purusha or Yoga Purusha of these times. How are you going to connect with him? He is also the master. So it's important that you have some guide who can tell you, who can walk you through various levels of consciousness. जो चेतना है, हम जिसके बारे में बार बार बात करते हैं, ब्लिस जो कहते हैं, सच्चिदानंद, वो भी एक चेतना है। हृदय चक्र पे होते हैं तब भी एक चेतना है, आत्मा चक्र पे होते हैं तब भी एक चेतना होती है, अलग अलग। तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए किसी की मदद तो चाहिए ही, जो इसके साथ, जिनके साथ हम हाथ पकड़ के चल सकते हैं। You have written so many books, I can see. Even I have already read one of your book, The Heartfulness Way, which the interesting thing is, this book explains not just about what are the positives and other aspects of meditation, but it explains how to do meditation, the process. As you said earlier, when you were reading about Vivekananda, you were only knowing that he was doing dhyan, but you were not surely aware how to do the dhyan. So when I read the book, the most important aspect which I found was that you explain beautifully, even step by step, which anyone can understand how to do dhyan. You have written other books also, like Sahaj Marga and The Wisdom Bridge. Can you just quickly tell us about the books? So people, those who are avid readers, they can go through the books and find out something. Oh, with Heartfulness, we have more than 100 different titles. The books that I have written, Heartfulness Way, is to make people understand the role of the heart, role of meditation, role of cleaning, role of prayer, role of devotion or bhakti, of the order of Mira, and how to sail through this material life. My second book is on youth, but they often ask one question which is common to all. What is the difference between my mind saying something and heart saying something? How to make a decision?
because you keep saying that follow your heart. But my mind says no. So it's all these things are in detail. Another topic that is discussed is, am I going to the destiny that is already fixed, or do I have freedom to change my destiny? Right? Karma phala, or will karma will take over, or do I have any freedom now? So those sort of questions are there in designing destiny. Third book is Wisdom Bridge, and that was written because, you know, a girl like her was visiting me in 2012. And I asked, Beta, how old are you now? She says, I'm 28. She was my friend's daughter. मैंने बोला शादी कब करोगी बेट? तो बोला when I'm 32, 33 like that. तो मैंने पूछा कि तेरे घर में सबसे फेवरेट कौन है? तो बोली ग्रैंड माँ, मेरी दादी सबसे फेवरेट है. मैंने पूछा क्यों? The way she lives and the way she talks and teaches me so many things. NRI child. So she was, I said, is she still alive? No, she just passed on. I said, good. Now you calculate, you're going to marry at 32, 33. When you have your child, 35, 36. How old will be your mother? Will she be still alive? Yeah. Would your children have their grandmother? That's very, very inspiring. Right. Second thing I pose as a question, ki when you give a birth at 34, 35, and when those children, 13, the teenage age starts, you'll be 40, in your late 40s. That will be your menopause time. Your hormones are kicking and disturbing you mentally and emotionally, health-wise. And your teenage children are also creating ruckus at home. The whole house will be in turmoil. So this timing is bad. I think we want to take this conversation way too deep.